अध्याय 1। कठिन पैदाइश। गुजरात के एक छोटे से गांव में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। उनका परिवार गरीबी में जीवन गुजार रहा था। धीरूभाई के पिता एक छोटा सा दुकानदार थे, जिनकी कमाई सिर्फ परिवार का पेट भरने के लिए ही काफ़ी होती थी। धीरूभाई के साथ साथ उनके 2 छोटे भाई और एक बहन भी थे। परिवार के सदस्यों को मिलकर काम करना पड़ता था ताकि सबका पेट पल सके। छोटे धीरूभाई को जब भी पढ़ाई करने का मौका मिलता, वह उससे खुश हो जाते थे। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वह स्कूल में भी नहीं जा पाते थे। उन्हें मजबूरन अपने पिता की दुकान में काम करना पड़ता था। एक दिन जब धीरूभाई अपने पिता की दुकान में कपड़े सहेज रहे थे, तो उनके हाथ से एक गोल्डन कलर का कपड़ा गिर गया। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अपने पिता को दिखाया और माफ़ी मांगी। धीरूभाई के पिता ने उन्हें धमकाते हुए कहा, ये जितने भी कपड़े गिरेंगे वे सब तुम्हारी जेब से जाएंगे। इस तरह कारोबार नहीं चलेगा। धीरूभाई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पापा, मैं आपके लिए और अच्छा काम करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। धीरूभाई की माँ अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करती रहती थी। वह उनसे कहा करती थी, बेटा, तुम्हारा दिल पवित्र है। तुम्हारी मेहनत और लगन से हमारा घर एक दिन ज़रूर सुख समृद्धि से भर जाएगा। धीरूभाई अपनी माँ की बातों से उत्साहित होकर दुकान में सजाने और व्यवस्थित रखने में लग जाते। धीरूभाई को जब भी मौका मिलता, वह छोटे छोटे व्यापार करने लगते। वह पड़ोसियों के लिए सस्ते दामों पर सामान बेचने लगते या गांव में घर घर जाकर सामान बेचते। उनका लक्ष्य था कि वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। धीरूभाई का एक और छोटा व्यवसाय था, गल्ले के डिब्बे बनाना और उन्हें बेचना। वह अपने घर में ही एक छोटा कोना बना लेते थे और वहीं पर वह काम करते थे। एक दिन जब धीरूभाई डिब्बे बना रहे थे, तो उनके एक पड़ोसी ने उनसे पूछा, धीरू, तुम ये क्या बना रहे हो? धीरूभाई ने उत्साहित होकर जवाब दिया, ये हैं गल्ले के डिब्बे जिन्हें मैं बेच रहा हूँ। आप भी एक ले लीजिए। उस पड़ोसी ने कहा, अच्छा, तो तुम इन मामूली चीज़ों का व्यापार करते हो? तुम्हारी इतनी मेहनत और लगन देखकर लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। धीरूभाई ने कहा, जी हाँ, मेरा लक्ष्य है कि एक दिन मैं बड़ा कारोबारी बन जाऊं। मेरी माँ भी इसी बारे में सोचती है। धीरूभाई की मेहनत और संकल्प से उनके पड़ोसी भी प्रभावित हो गए। उन्होंने धीरूभाई को कुछ सुझाव दिए और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। धीरूभाई ने उनकी सलाह को मानते हुए अपने छोटे व्यवसायों को और विस्तार देना शुरू कर दिया। धीरूभाई की मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उनका छोटा साख धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह अब अपने गांव के बाहर जाकर भी कपड़े बेचने लगे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली जिसमें वह कपड़े बेचते थे। धीरूभाई के कारोबार में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से वह हर मुश्किल से उबर जाते। धीरूभाई अपने छोटे कपड़ा व्यवसाय में लगातार नए नए प्रयोग करने लगे। वे नए नए डिज़ाइन और फैशन लाने की कोशिश करते। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए एक नया नाम भी रख लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरूभाई के उद्यमी जज्बे ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वे अब देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक बन गए थे।